नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में वैसे भी काफी लंबे समय से चुनाव हुए नहीं है, तो चुनाव का लोग इंतजार भी कर रहे थे। और लोकसभा चुनाव की तारीख, और लोगों को लग रहा था लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव एक साथ होने वाले हैं, क्योंकि इस पर बातचीत भी हो रही थी। तो इस तरह की बातें भी बाहर निकल कर आई थी। और एक स्वर में सभी राजनीतिक पार्टी के लीडर जो थे वो बोल रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही असेंबली चुनाव करवा दिए जाएं। लेकिन असेंबली चुनाव अभी जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विस्तार से आपको बताएंगे कि जम्मू में कब कब मतदान होगा, किस तरह से मतदान होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब 5 सीटें हैं। पहले 6 थी, लेकिन अब 5 रह गई हैं, क्योंकि लद्दाख जो है वो उसे अलग कर दिया गया। तो 5 सीटें जो हैं वो अभी बची हैं। तो 5 सीटों पर कब कब मतदान होगा, कितने चरणों में ये मतदान होगा, ये सारी चीजें जो है वो आपको विस्तार से बताएंगे। तारीखों का जो ऐलान किया गया उसमें 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पहले चरण में जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 1 सीट पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में 1 और सीट पर चुनाव होगा, तीसरे चरण में 1 और सीट पर चुनाव होगा, चौथे चरण में 1 और सीट पर चुनाव होगा, और 5वें चरण में 1 और सीट पर चुनाव होगा। यानी कि 5 चरणों में यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, एक सीट के ऊपर। और वहीं आपको ये जानकारी दे देंगे 5वें चरण में ही लद्दाख में भी मतदान होगा। 5वें चरण में लद्दाख में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में पहले लोकसभा सीट, जैसे हमने आपको जानकारी दी कि 6 सीटें थी, लेकिन अब ये सीटें 5 ही रह गई हैं, जिसमें बारामूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग है, जम्मू है, और इसके अलावा उधमपुर। ये 5 ही सीटें अभी बची हुई हैं। 2019 में राज्य में 5 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 में आम चुनाव में भाजपा को लोकसभा सीट 3 सीटें जो थी वो मिली थी। भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। और जो तारीख है वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि कौन कौन सी तारीख में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का जो चुनाव है 19 अप्रैल को होने वाला है। तो पहले चरण में 19 तारीख को चुनाव होगा। दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 26 अप्रैल को चुनाव होगा। तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 7 मई को होगा। चौथे चरण का जो चुनाव है वो 13 मई को होगा। 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होगा, और 6ठे चरण का जो चुनाव है वो 25 मई को होगा, और 7वें चरण का 1 जून को। तो 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होने वाला है। तो 20 मई को यहाँ पर चुनाव समाप्त हो जाएंगे। थोड़ी सी जानकारी आपको ये भी दे देंगे, जम्मू कश्मीर में भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो 3 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान भी कर चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी पीपल डेमोक्रेटिक पीडीपी पार्टी जो है, और कांग्रेस ने अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन चुनाव लड़ने वाला, किन सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो पहले चरण का चुनाव होगा उसमें हम आपको बताएं कि पहले चरण का चुनाव होगा वो उधमपुर की सीट के ऊपर होगा। यानी कि पहले बार जो वोट डाले जाएंगे वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उधमपुर कठुआ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहीं चुनाव होगा। दूसरा चरण जो है वो जम्मू, तीसरे चरण में अनंतनाग और राजौरी रहेगा, और चौथे चरण में श्रीनगर, और 5वें चरण में बारामूला। तो ये 5 चरण है जिसमें ये चुनाव होने वाले हैं। और ये चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और 1 जून को पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अब हमें लगता है कि तैयारियां तो वैसे तो कर ही रही थी। भाजपा तो काफ़ी लंबे समय से तैयारियां कर रही थी, बाकी वाली पार्टियां भी जो है वो तैयारियां कर रही हैं। लेकिन किस तरह की टक्कर होने जा रही है, क्या यहाँ पर भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी चुनाव मैदान में आने के बाद जीत पाएगी,
उनका उम्मीदवार जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।